हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 1 संतवाणी, इसके दौरान हमने पढ़ा था कबीर को, उनके दोहों का अध्ययन हमने किया था कि किस प्रकार से वो एक समाज सुधारक पहले और कवि बाद में है। तो इससे संबंधित हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन के अंतर्गत ही तुलसीदास को, जो कि राम भक्त कवि हैं। जिनका जो कि राम के परम भक्त हैं, राम भक्त कवि हैं। और जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, प्रिय अलंकार है सांगरूपक, माता हुलसी देवी है। तो इनके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगण के शवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो कवियों की गणना में तुलसीदास को सूरदास के बाद सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। जैसा कि दोहा है, सूर सूर यानी कि सूरदास को सूर्य के समान, तुलसी शशि, और तुलसीदास को कवियों में चंद्रमा के समान माना गया है। यानी कि कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं, तो उसके पश्चात तुलसीदास का नंबर आता है, यानी कि तुलसीदास को चंद्रमा के समान। तो उडगण केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास। उडगण का मतलब होता है तारे, और जो केशवदास कवि हैं वो तारों के समान है। और अब के कवि खद्योत्सम, जो आजकल के कवि हैं उनको जुगनुओं के समान जहाँ तहाँ करते प्रकाश, जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। तो आजकल के कवि इतने अच्छे कवि नहीं माने गए हैं। तो तुलसीदास को चंद्रमा के समान माना गया है, कवियों में दूसरे नंबर के सर्वश्रेष्ठ कवि। तो पढ़ते हैं उनके बारे में। तो तुलसी दास का जन्म सन 1532 ईस्वी में और मृत्यु सन 1623 में। ये ईस्वी सन की बात है। तो इसी को विक्रमी संवत अगर करना हो तो विक्रमी संवत 57 साल आगे चलता है। और विक्रमी संवत से संबंधित, उनके मृत्यु से संबंधित एक दोहा भी है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो जैसा कि वो दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। यानी कि 1680 में उनकी मृत्यु मानी गई है विक्रमी संवत के दौरान। तो यहाँ मृत्यु ईस्वी सन में दी गई है 23, तो 57 साल आगे चलता है। 23 में 57 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा स्वतः ही। तो चाहे आप विक्रमी संवत या ईस्वी सन, दोनों में से कोई भी लग सकते हो। अगर जन्म आप ईस्वी में लिखते हो तो मृत्यु भी ईस्वी में ही लिखनी है।
अगर विक्रमी संवत में जन्म लिखते हो तो मृत्यु भी विक्रमी में लिखनी होगी। तो उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास का जो बचपन था, अर्ली एज थी उसकी, वो अत्यंत कठिनाइयों में बीता, बहुत ही मुश्किलों में बीता और कष्टों के दौर से गुजरकर भी, कष्टों के इस बुरे दौर से गुजरकर भी उन्होंने गुरु नरहरयानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। तो उनके गुरु थे नरहरयानंद व शेष सनातन से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से, उनकी पत्नी थी रत्नावली, विवाहित थे, तो बहुत अधिक स्नेह रखते थे। तो एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। यानी कि आप जितना प्रेम मेरे से करते हो, अगर आप ईश्वर से करो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से उत्प्रेरित किया उसने, उनकी पत्नी ने। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तो यानी कि अपनी पत्नी की प्रेरणा से भी कह सकते हैं कि इनमें ईश्वर भक्ति जागी, राम के प्रति प्रेम जागा और राम भक्ति की ओर ये प्रवृत्त हुए। तुलसीदास की अगर भाषा से संबंधित बात की जाए तो उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं के अंदर, उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों के ही अंदर बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की है। और उनकी सबसे प्रसिद्धि का जो कारण है वो है उनकी रचना रामचरितमानस। भगवान राम का चरित्र चित्रण है इसमें, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। यानी कि इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करने वाले, घर घर पहुंचाने वाला ये एकमात्र ग्रंथ है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस उनकी कीर्ति का, उनके वैभव का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में, अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहचु प्रमुख है। तो इसके अलावा भी इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, वैराग्य संदीपनी है। ये भी इनके अन्य आधार ग्रंथ हैं। तो इसके अलावा भी इनको बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बिठाना, कॉम्बिनेशन की भावना। तो तुलसी के काव्य में जो समन्वय की भावना है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। यानी कि सर्व प्लस ऊपरी, सबसे ऊपर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से आदर्श समाज की, एक आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है, कल्पना की है, वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती।
वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। और तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श और पथ प्रदर्शक है। तो जो तुलसी का काव्य है वो भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय समाज के मार्ग दिखाने वाला काव्य उन्होंने रचा है, यानी कि इस प्रकार का काव्य रचा है कि जो भारतीय लोगों को रास्ता दिखाता है, उनको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि पथ प्रदर्शक है, पथ दिखाने वाला है, अच्छा मार्ग, सुंदर मार्ग, सच्चे आचरण का मार्ग दिखाने वाला है। आगे है, जैसा कि इस पुस्तक में तुलसी के दोहे हैं, तो काव्य कला की दृष्टि से भी छंद, अलंकार, भाषा और शैली, इनका काव्य उत्कृष्ट है। इनकी संबंधित भी काव्य कला की दृष्टि से, यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का, अलंकारों का, भाषा का प्रयोग करना, अब शैली अपनाना, तो इनका भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। तो इन्होंने चित्रकूट, अयोध्या और काशी में रहकर राम भक्ति की है। और आगे है पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे। जो तुलसी के दोहे हैं वो मानवता की, इंसानियत की सीख देते हैं। मनुष्य का परम धर्म है इंसानियत, उसको निभाना, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। काम है, क्रोध आदि है, काम और क्रोध आदि जो दुर्गुण हैं, जो बुरे उसके गुण हैं, उनसे हमेशा ही उनको दूर रहना चाहिए, यानी कि सद्गुणों का अनुसरण करना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परमार्थ का मतलब है दूसरों का हित साधना, सर्वश्रेष्ठ अर्थ की भावना। तो इसलिए कहा भी गया है, मानव जीवन की जो सार्थकता है वो परमार्थ है, यानी कि परमात्म ज्ञान भी कह सकते हैं उसको, लोकहित भी कह सकते हैं। तो परमार्थ दूसरों का भला करना, यानी कि लोगों का भला करना। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है, यानी कि मनुष्य पे संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। हिल मिलकर यानी कि सबके सहयोग से, प्रेम की भावना से चलना चाहिए। और वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। तो कवि का कहने का मतलब है कि समय अच्छा नहीं हो, विपरीत परिस्थितियां हो, कठिनाइयों का दौर हो, बुरा दौर हो, तो ऐसे समय में मौन रहना, चुप रहना ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। बुरे समय के अंदर धीरज यानी कि धैर्य, व्यक्ति जिस धर्म से संबंधित है उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसके सोचने की शक्ति, साहित्य यानी कि उसकी शिक्षा, उसका साहस, उसकी सत्यव्रत यानी कि सत्य की अवधारणा, उसके सत्य रूपी आचरण, और परमात्मा में
भरोसा, यानी कि आत्मा एक है, परमात्मा अर्थात ईश्वर में भरोसा, ये सब उसे रखना चाहिए। तो ये है तुलसीदास के दोहों से संबंधित उनके विचार कि अगर आदमी के में बुरा समय है तो उसे धैर्य रखना चाहिए, धर्म की पालना करनी चाहिए उसे। तो इस प्रकार से इसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो ये था कवि तुलसीदास का परिचय। तो आगे हैं इस लेसन के दोहे, जिनको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।